हाय वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें आपको 11th एंड 12th की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ एसएससी डब्ल्यू के लिए भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम केवल अकाउंट्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, अकाउंट्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना, हाई स्कोर करना बहुत बहुत आसान है, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ज़्यादा हम इधर उधर की बात ना करके सीधा अकाउंट्स के थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज क्या है अकाउंट्स, होता क्या है? अगर मैं जनरली आपसे पूछूं या किसी से भी पूछूं अकाउंट्स होता क्या है, तो वो क्या कहेगा? अगर किसी एक चाय वाले से पूछो या किसी एक दुकानदार वाले से पूछो कि भाई अकाउंट्स होता क्या है, वो क्या कहेगा? भाई मेरे इस खाते में मेरी जो बुक, जो उसका खाता होता है, बही खाता कहते हैं जिसको, वो क्या बोलेगा कि भाई हम मैं जिससे पैसा लेना होता है उनको एक तरफ लिख लेता हूँ, जिनको पैसा देना है उसको अलग पेज पे लिख लेता हूँ। जिन जिन से पैसा लेना है, मान लो राम है तो उसका एक पेज बना लूंगा, राकेश है उससे का एक अलग से पेज बना लूंगा, उससे पैसा लेना है। ऐसे ही जिन जिसको पैसा देना है उसका एक अलग पेज बना लूंगा। तो उसके लिए सिंपल सा वो जो खाता है वही क्या है, उसके लिए अकाउंट्स है। इसी तरह अकाउंट्स भी सिंपल, जो दुकान वाले का खाता है उसी को एक प्रॉपर वे में बनाना, वो क्या कहलाएगा? एक अकाउंट्स कहलाएगा। जैसे अकाउंट्स की एक डेफिनेशन दी गई है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result। यानी कि अकाउंटिंग है क्या? एक कला है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिनको हम केवल पैसों में नाप सकते हैं। ठीक है, या उनका कोई एक पार्ट फाइनेंशियल नेचर का हो और उसको फिर उन ट्रांजैक्शन से कोई रिजल्ट निकले, यानी वो किसी के काम आ सके, वो क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है, और लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो अकाउंट्स हमारा क्या है कि भाई जिससे हमें हमारे खर्चे पता चल जाए, हमारी इनकम पता चल जाए, और साथ के साथ हमें ये भी पता चल जाए कि क्या हमारी एसेट है, संपत्ति है, और क्या पता चल जाए हमारी क्या क्या हमारी लाइबिलिटीज है। तो ये तो एक जनरल व्यू हो गया कि व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, मगर अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जैसे अगर हम मूवी देखते हैं तो मूवी से पहले क्या होता है? हमें ट्रेलर होता है, ट्रेलर से थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि मूवी कैसी कैसी होगी, कि मूवी में कब क्या होगा। इसी तरीके से अकाउंट्स को पढ़ने से पहले एक हम छोटा सा एक ट्रेलर देखेंगे कि हमें अकाउंट्स में क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस, उसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें ऐसे बोलते हैं। जैसे फिजिक्स में कुछ लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, वो भी हमें कुछ पढ़ने हैं, मगर 11th में इतना उसका कोई यूज़ नहीं है। बट एक जो जो कुछ कुछ काम के होंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, बट उन रूल्स और कंसेप्ट से पहले कुछ हमें टर्म्स सीखनी होंगी कि अकाउंट्स में उन टर्म्स को क्या कहते हैं। ठीक है ना? उन सबसे पहले पहले एक हम ट्रेलर देख लेते हैं कि हमें अकाउंट्स में करना क्या है। सबसे पहले हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी तो जैसे कि परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹1000। ठीक है कि भाई हमने 1000 रुपये की मशीन खरीदी, इस तरह से एक ट्रांजेक्शन लिखी होगी। सबसे पहला पॉइंट वही होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक ट्रांजेक्शन। दूसरा स्टेप क्या होगा? उस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या होती है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। बस एक समझ लीजिए, जैसे हमने मशीन खरीदी तो क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है गाइस, टू कैश अकाउंट, थाउजेंड थाउजेंड। उसके बाद क्या होगा? इन जनरल एंट्रीज को उठा के हम एक लेजर्स होती हैं, लेजर्स में ट्रांसफर कर देंगे। लेजर्स बोले तो मशीन का अलग अकाउंट बन जाएगा, कैश का अलग अकाउंट बन जाएगा। जो भी मशीन से रिलेटेड एंट्री होगी वो मशीन अकाउंट में चली जाएगी, जो भी कैश से रिलेटेड एंट्री होगी वो कैश अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, और फिर जो इनका बैलेंस बचेगा, जो भी इनका टोटल या बैलेंस बचेगा, वो हमारा कहाँ पे जाएगा? ट्रायल बैलेंसेस के अंदर जाएगा। ट्रायल बैलेंस में हमारी एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटी भी होंगी, एक्सपेंडिचर भी होंगे, इनकम भी होगी, उन सबका टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आएंगे। डेबिट क्रेडिट क्या है वो भी हम बताएंगे आगे जाके। वो जो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का और एक्सपेंडिचर और इनकम का, वो कहाँ पे जाएगा? वो हमारे फाइनल अकाउंट्स में जाएगा। फाइनल अकाउंट्स क्या है? हमारे दो तरीके के फाइनल अकाउंट्स हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। ठीक है, खर्चे और इनकम ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी।
ठीक है। बैलेंस शीट का जो भी टोटल होगा वो इक्वल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक हमारा ट्रेलर है कि हमें क्या क्या पढ़ना है अकाउंट्स के अंदर गाइस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे कि एसेट्स हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गाइस। इस क्लास के लिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।